स्टूडेंट्स देखिए 29th एग्जाम्पल स्टेटमेंट क्या है आपके पास। सीमा बोरोड फ्रॉम कमल ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सीमा लेंट दिस टू हमीद एट सेम रेट फॉर 2 ईयर। और कैसे दिया उसका, सी आई से। एट द एंड ऑफ 2 ईयर सी रिसीव्स 110 रुपीज एज सी आई बट पेड रुपीज 100 एज एस आई। फाइंड सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है इसमें आपके पास। सीमा ने कमल से मतलब कुछ पैसे लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। किस इंटरेस्ट पे लिए, सिंपल इंटरेस्ट से लिए। और उसने ये पैसे हमीद को दे दिए सेम रेट पे और 2 साल के लिए ही, लेकिन दिए कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल जब कंप्लीट होते हैं तो उसको कितने रुपए मिलते हैं हमीद से, 110 रुपए। किसके तौर पे, एज ए सी आई। जो कंपाउंड इंटरेस्ट था जो उसको मिलता है हमीद से वो कितना है आपका 110। और लेकिन उसको पेड कितना करना पड़ता है, 100 रुपीज एज एस आई। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम और रेट फाइंड आउट करनी है। कमल से तो उसने पैसे लिए सिंपल इंटरेस्ट से, और हमीद को क्या किया उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 110 रुपये। और उसने पे कितना किया, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज़। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उसने कितना सम लिया था, कितने पैसे लिए थे कमल से। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो आपने मान लिया लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी। पी आपने मान लिया कि वो सम है जो उसने क्या किया, कमल से लिया। अब कमल से लिया है तो किस पे लिया है उसने, सिंपल इंटरेस्ट से लिया है। टाइम कितना है आपके पास, 2 ईयर। रेट क्या दे रखी है, रेट इसने नहीं दे रखी है, आपने मान लिया R% रेट है इसकी। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम कितना है आपके पास 2, रेट कितनी है आपके पास R डिवाइडेड बाई 100। लेकिन ये जो एस आई है वो कितना दे रखा है इसका, 100 रुपीज़ की। 100 रुपीज़ उसने क्या किए, एज ए एस आई पे किए। तो एस आई की वैल्यू पुट कर दी कितनी, 100। यहाँ से आपके पास जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2, आपका आ जाएगा 5,000। दिस इज इक्वल टू पी आर। ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन। ठीक है, क्या ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरा देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने किसको दिए हैं, हमीद को दिए हैं। कितने साल के लिए, टाइम तो है आपके पास 2 ईयर, रेट कितनी है आपके पास R, प्रिंसिपल कितना है आपके पास P, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपके पास 110 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, और अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 पावर टाइम। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपका 110, अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100, टाइम कितना दे रखा है आपको 2 ईयर। ठीक है, माइनस पी आपका एज इट इज। अब देखो पी यहाँ भी, पी यहाँ भी कॉमन ले सकते हो इसमें से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी को कॉमन लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + R/100 और इसकी पावर 2 - 1। अब क्या करो, इसके स्क्वायर को ओपन कर लो तो कितना आएगा आपके पास, 110 तो आपका एज इट इज, पी भी आपका एज इट इज। इसका स्क्वायर रूट ओपन करोगे तो कितना आएगा, A² + B² + 2AB। तो ये आपके पास आ गया 2AB + B² कितना आ जाएगा आपके पास, ये -1 आपका एज इट इज। ठीक है, अब क्या करो, इस 1 से 1 को कैंसिल कर दो, p के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 110 इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा 2PR/100 - PR² / 10,000। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करोगे लेकिन आपके पास पी आर की वैल्यू गिवन है। पी आर कितना है आपके पास 5,000 से, पी आर की वैल्यू पुट कर दो। इसको क्या लिख सकते हो, पी आर स्क्वेयर को, पी आर स्क्वेयर को लिख सकते हो ना पी आर इंटू आर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास पी आर की वैल्यू है कितनी, 5,000 से। कर दो वैल्यू पुट, कितना आएगा आपके पास 110 इज इक्वल टू, पी आर कितना है 5,000, 5,000 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आ जाएगा आपके पास ये।
डिवाइडेड बाई 100 माइनस पी आर की वैल्यू 5000 पुट कर दो, आर आपका एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 10,000। इसको सबको सोल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। जो भी आर की वैल्यू आए उसको किस में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है।